हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हनु एजुकेशन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी से तंत्रिका तंत्र टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा में। ठीक है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। नेक्स्ट है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग। नेक्स्ट जानेंगे, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो रोम्बेन सीफेलोन। ठीक है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। जो तंत्रिका तंत्र का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जानेंगे, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक करता है। नेक्स्ट है, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 kg होता है। ठीक है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु करता है। नेक्स्ट जानेंगे, सेरिब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में माना जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो संख्या होती है 12 जोड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। अब नेक्स्ट जानेंगे, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस के। ठीक है, हाइपोथैलेमस के। नेक्स्ट है, डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क को अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। ठीक है, ये तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के सावरण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतस्रावी तंत्र करते हैं। नेक्स्ट जानेंगे, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो बुलिमिया रोग से। ठीक है। नेक्स्ट है, जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। नेक्स्ट है, एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पिनियल ग्रंथि और एक है हमारी हेवेन्यूल। ठीक है, हेवेन्यूला। ठीक है, दो ग्रंथि है हमारी। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पिनियल ग्रंथि से, और एक होता है हमारा हेवेन्यूला। ठीक है, हेवेन्यूला। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क क्या होता है? प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? तो सोडियम की आवश्यकता होती है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भागों में विभाजित होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट जानेंगे, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिकाज। ठीक है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाज के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन का। ठीक है।
नेक्स्ट है सुई चुबाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो मस्तिष्क में नहीं होगा। नेक्स्ट जानेंगे मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? तो सोडियम की आवश्यकता है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो 3, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोश का विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, अब है चिकित्सा उपकरण और उपयोग। तो सीटी स्कैन शरीर में असामान्यता के लिए होता है। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ ये हृदय में विकार का पता लगाने में। ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। पेस मेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में होता है। नेक्स्ट जानेंगे अब मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम का होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। ठीक है।